विष्णु इंटर कॉलेज के पुस्तकालय में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर माला अर्पण प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र कुमार ने किया। वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ आलोक सेठ ने भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और प्रवक्ता सरिता मलिक ने कहा कि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार ने कहा कि बाबा साहब एक समाज सुधारक तथा पत्रकार भी थे। तो सभी विद्वान बैठे हुए हैं, सभी ज्ञाता हैं। अब उन्हें हम क्या बताएं? उनके सामने अगर देखा जाए तो हमारा ज्ञान बहुत ही छोटा है, लेकिन सर ने बुलाया है सिर्फ 2 शब्द कहने के लिए, तो 2 शब्द हम आपको जरूर कहेंगे। आज हम अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, एक ऐसे महान व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं जो एक वंचित समाज से निकलकर, एक शोषित समाज से निकलकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। कहा जाता है कि उनके पास 32 डिग्रियां थी। एक ऐसे व्यक्ति के पास जो एक शोषित समाज से निकल के, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके समय पर उस समाज के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता था और ऐसे बच्चे ने 32 डिग्रियां प्राप्त की। कहा जाता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी के सामने उनकी प्रतिमा लगी हुई है और उस प्रतिमा के नीचे उनके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है और उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने होनहार छात्र कहा है। ये अंबेडकर जी हमारे यहाँ से निकले हुए होनहार छात्रों में से एक होनहार छात्र थे। इसी तरह से लंदन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी उनकी प्रतिमा लगी हुई है। सोचिए, ऐसे महान व्यक्ति, हम अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है। उनके बारे में जितना कहें उतना ही कम है कि जिस समय उन्होंने संविधान का निर्माण किया और भारत के पहले कानून मंत्री वो बने 1940, 1947 से 51 के बीच में, तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड जितना उन्हें सम्मान देना चाहिए था उतना मिला नहीं, बल्कि वोट की राजनीति के कारण समाज में उनके नाम को लेकर के विभेदीकरण और किया गया। एक वर्ग से कहा गया कि अपने आपका अधिकार उन्होंने छीन लिया था, दूसरे से कहा गया कि जो है वो बहुत निर्धन परिवार में हुए थे। निर्धन मुझे लगता उतने नहीं थे क्योंकि पिताजी सुबेदार थे आर्मी में। वास्तव में यह था कि 1909 में एक ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम लेके आई थी जिसे मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। उसमें एक धारा जोड़ी गई थी जिसे पृथक निर्वाचन पद्धति कहा जाता था और उस पृथक निर्वाचन पद्धति में पहली बार 1909 में मुस्लिमों के लिए दी थी। वास्तविक रूप में पृथक निर्वाचन पद्धति ये थी कि मान लीजिए हमारे विष्णु इंटर कॉलेज के इस एरिया में ये लोकसभा है, यहाँ चुनाव होना है, तो यहाँ केवल मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और केवल मुस्लिम मतदाता ही और साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर जी को हम लोग अक्सर 2 चीजों में ज्यादा देखा है। एक तो उनको पुस्तक लिए हाथ सीधा करे हुए उस मूर्ति में ज्यादा पहचानते हैं, दूसरा उनको संविधान रचयिता के रूप में ज्यादा पहचानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो संविधान रचयिता थे लेकिन वो महान समाज सुधारक थे, एक पत्रकार के रूप में थे। उनके अनेक रूप थे और सब में उन्होंने बहुत सफलता से काम किया। जैसा कि हमारे भाई आलोक जी ने बताया कि लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो रात दिन पढ़ाई करते थे। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे जॉन गुंटेर, उन्होंने उनसे मुलाकात की 1938 में। तो उसने मुलाकात में देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास 8000
पुस्तकों का संग्रह है जो उस समय सबसे अधिक था। और उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि उनकी मृत्यु के समय 35,000 किताबों का संग्रह था, जो उस समय हिंदुस्तान में और कहीं भी इतनी किताबों का संग्रह नहीं था। सरिता मैडम ने हिंदू कोड बिल के बारे में बताया। हिंदू कोड बिल में बहुत सी ऐसी बातें थी जो उस समय समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता था। तो ये बात सही है, उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि ये 1951 का चुनाव हो जाए, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी समाज ऐसी बातों के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी बातें थी, पुनर्विवाह था, विधवा लेने, वो जो 1935 से 42 तक बरेली विश्व कॉलेज में प्रधानाचार्य जी के निर्देशन में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ उपस्थित रहा, माल्यार्पण किया। सबने अपनी बात को स्पष्ट रूप से